डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट द एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब आप देखेंगे कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टूल्स क्या हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको हम एडवांस बोलने जा रहे हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जैसा कि आपने देखा कि हमने लिखा था पार्ट वन, तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल का दो वीडियो हमने बनाया है कंजिक्यूटिव। ये पार्ट वन है और पार्ट टू जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में है। तो दैट यू कैन गो देयर इन प्लेलिस्ट और आप उसको देख सकते हैं। और मैं जैसा कि बार बार बोलता हूं कि आप जो भी वीडियो देखते हैं सीक्वेंस में देखें, और सीक्वेंस में ही हमारे प्लेलिस्ट में मैक्सिमम वीडियो मिल जाएंगे। अब देखिए, ये जस्ट एक पिक एंड प्लेस रोबोट है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में जो है फुल्ली ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। जो कोई एक जो है राइटिंग जो है आपको पेन दिख रहा है, या यहाँ पे एक मोल्ड मशीन है, प्लास्टिक मोल्ड मशीन है, जिससे कि हम एक्सट्रूजन के थ्रू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये ट्यूब्स बनते हैं इसके थ्रू, ट्यूब दैट मीन्स की पाइप। तो दीज आर द टेक्नोलॉजी वाई वी आर गोइंग टू से दैट इट इज एडवांस्ड। एडवांस कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जो ट्रेडिशनल मशीनें थी हमारी, वह इतना एक्यूरेट प्रोडक्ट भी नहीं प्रोड्यूस करती थी। हमारा वर्क फोर्स भी ज़्यादा लगता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती थी, और रॉ मटेरियल से जो हम प्रोडक्ट फिनिश करते थे उसमें हमारा वेस्टेज ऑफ द मटेरियल भी बहुत ज़्यादा होता था। इन सारे चीज़ों को दूर करके अब चूंकि डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्ट का, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ को देखते हुए आज जो है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी देखते हुए हर चीज़ में कंप्यूटर जो है एंट्री ले लिया है, और साथ में ही बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और जो है हार्डवेयर डेवलप हो रहे हैं, जिसके चलते कि मैन्युफैक्चरिंग हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। आज हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल के पार्ट वन में वह सारे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर टूल्स टेक्निक्स और साथ में कुछ इक्विपमेंट्स देखेंगे और इसके प्रोसेस देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि अब ये आप ट्रेडिशनल लेथ मशीन में देखते थे, आज भी यही काम होता है, लेकिन पहले जो दिन भर में आपका जो है एक शॉर्ट प्रोडक्शन होता था, आज हाई प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सीएनसी मशीनिंग। इसी तरह से ये आप मिलिंग मशीन देख सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन देख सकते हैं। तो दीज आर दी टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन कोप अप द डिमांड। we can produce 10 times, even 20 times higher than the usual or traditional demand, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन। और ये जो पूरा हमारा असेंबली लाइन है, आप ये देख रहे हैं, ओ ई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इसको बोलते हैं। और ये ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आज भी ट्रेडिशनल कंपनियों की लगभग जो है आपका 15 to 20% रहता है। लेकिन जब हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो यह ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस मोर देन 75%, 85%, और कोशिश हमारी रहती है कि 90%, 95% से एबव रहे, जो वर्ल्ड क्लास जो है वो ये बोलते हैं। तो ये है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है उसकी बात करें, उसके पहले हम ये जाने कि क्या है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली इट इज ए ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which is implemented, monitored and evaluated for the manufacturing to improve the efficiency and effectiveness। अब बोलिएगा सर efficiency and effectiveness क्या है? तो efficiency क्या होती है कि आप एक घंटे में कितना प्रोडक्ट बनाए, और जितना बनाए, मान लीजिए कि आपने 10 प्रोडक्ट बनाया और 10 में से 5 खराब हो गया, या 2 प्रोडक्ट खराब निकल गया, तो फिर आपकी जो है इफेक्टिवनेस कम हो गई। इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि आप प्रोडक्ट जो है 10 की जगह भले ही 8 बनाएं, लेकिन सही प्रोडक्ट बनाएं, उसमें जीरो ईरर हो, मतलब ईरर कम से कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो। तो दैट इज दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन efficiency and effectiveness
और ये दोनों चीज आपका प्रोडक्शन में भी और सर्विस में भी दोनों जगह एप्लीकेबल है। अब जो है दूसरा इसका प्लेटफॉर्म क्या कहता है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल। एक तो आपने समझ गए कि हार्डवेयर के साथ जब सॉफ्टवेयर जो है इनकलकेट कर देते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को हम पर्टिकुलर कंट्रोल और मॉनिटर कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं, तो ये एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो गया। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक टेक्निकल सिस्टम, यहाँ पे सोशियो टेक्निकल लिया है लेकिन मैं आपको इकोनॉमिक भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो इकोनॉमिक भी है ओवरऑल यदि आप जोड़ते हैं तो। दूसरा जो है एक है कि जो है इट इज द फैमिली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी टूल्स मशीन स्पेशल पर्पज ऑफ मशीन ऑटोमेशन कंप्यूटर एडेड डिजाइन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब इनके कौन कौन से जो है टूल्स हैं, तो ये टूल्स आप देखेंगे, ठीक है ना, तो ऑटोमेशन कह देने से सिर्फ ऑटोमेशन नहीं हो जाता है, आखिर उसके लिए वो कौन से सॉफ्टवेयर है कौन से हार्डवेयर है जो जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को हमने शॉर्ट में AMT लिखा है। पहला है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग MRP2। MRP1 भी होता है जिसको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग, कंप्यूटरी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन जिसको CNC बोलते हैं। ये CNC NC तीन टाइप का होता है, एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, एक न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है और एक कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है, ठीक है ना, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी होता है। उसी तरह से सिम दैट मीन्स कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी OPT, जस्ट इन टाइम रोबोटिक्स, और इसके अंदर अभी सिक्स सिग्मा और ये सब जो है चीज़ें आएंगी। दैट मीन्स कि AMT हैज ए ग्रेट emphasis on the use of technology, innovation and management roles in significant amount, ठीक है, for the continuous improvement। जब हम फंक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फंक्शनल टेक्नोलॉजी दैट मीन्स कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो आज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में जो है हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है फंक्शनल टेक्नोलॉजी ग्रुप में डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, दैट मीन्स कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी प्रायर डेवलपमेंट, उसकी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, दैट मीन्स की नीड ऑफ द प्रोडक्ट हमें डिफाइन हो गया, और जो भी प्रोडक्ट है उसको हम डिफाइन करने के बाद उसकी डिजाइनिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी मार्केट सर्वे और ये सारी इंजीनियरिंग टेक्निकल चीज़ें इंजीनियरिंग में शामिल है। उसके बाद प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो प्रोसेसिंग दैट मीन्स की कोई ना कोई प्रोसेस होगा, बाय विच मेथड वी हैव टू make the product, fabrication, again fabrication is also important, assembly of the product, उसके बाद automated material handling, inspection, network communication and integration and control, so these are the functional। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर कंपोनेंट्स, दैट इज द ट्रेड लिबरलाइजेशन, लेबर जो लॉ है, ठीक ना, और जो ट्रेड हमारा जो लिबरलाइजेशन जो है दैट मीन्स की गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है कितना लिबरल है, ठीक ना, कितना स्ट्रिक्ट है, इज बीइंग that is being considered in advanced manufacturing टेक्नोलॉजी। दूसरा ग्लोबल कंपटीशन क्या है मार्केट का, मार्केट कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, दैट इज द मार्केट फ्रेगमेंटेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जैसे कि आप देखते हैं कि आज हर दूसरे तीसरे दिन एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, तो इन चीज़ों को जो है मार्केट में आपको भी एक नया प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत है, एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट की ज़रूरत है, अदरवाइज कंपनी विल बी आउटडेटेड फ्रॉम द market because daily customer has changing their taste,
तो कस्टमर के टेस्ट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर जो है दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड, आरामदेह, कंफर्टेबल होते जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग कस्टमर, यू कैन नॉट इग्नोर कस्टमर एट ऑल, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट बेसिकली. That means in response to these pressure, manufacturers are incorporated more flexibility and technology in their production practice, and these features have become a trademark for the world class corporation. Advanced manufacturing technology are a key enabler for firms attempting to meet world class performance targets. अब जो फंक्शनल ग्रुप हमने आपको बताए, उसके फिर जो है उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट वी कैन सी हियर. जैसे हमने बताया प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन असेंबली, ये जो पार्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप का. एक तो हमने आपको डिजाइन और इंजीनियरिंग बताया, दैट इज द बेसिक पार्ट. सेकेंड पार्ट हमने आपको बताया था प्रोसेसिंग, फैब्रिकेशन एंड असेंबली. इसके अंदर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है ना. अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, दैट मीन्स की similar kind of machine are placed at one place in one सेल सिस्टम होता है. तो दैट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग. और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, बट जो है 2 महीने 4 महीने के बाद वो प्रोडक्ट का रूपरेखा चेंज हो गया, तो अब उसके लिए फिर एक नई मशीन लेकर के आना, इट इज़ ए चैलेंजिंग टास्क. सो व्हाट वी डू कि हम उस मशीन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं. दैट मीन्स कि प्रोडक्ट चेंज होने के साथ, वेराइटी चेंज होने के साथ मशीन का कुछ सेटअप चेंज कर ले. पूरा मशीन चेंज करने के बजाय मशीन का सेटअप चेंज कर ले, कुछ प्रोग्रामिंग चेंज कर दें, कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग कर दें तो हमारी जो है काम हो जाती है. दूसरा है एक न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, जो हमने आपको अभी बताया कि वह हो सकता है कि कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल हो या डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल हो. लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, मटेरियल के प्रोसेसिंग में लेजर टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. रोबोट्स, ठीक है ना, सेंसर्स, ठीक है ना, रोबोट विदाउट सेंसर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, दैट मीन्स की 3D प्रिंटिंग सिस्टम, हाई स्पीड मशीनिंग नियर नेट शेप टेक्नोलॉजी, ठीक है ना. तो दैट इज द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग प्लांट, फैब्रिकेशन एंड असेंबली प्लांट. ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग की यदि बात करें तो पार्ट डिफिनीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, दैट मीन्स की बार कोडिंग. जैसे आप कोई मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बार कोड रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है, लेकिन वो बार कोड हम आप नहीं पढ़ पाते हैं, बट मशीन पढ़ लेता है. तो दैट इज जी बेसिकली मशीन लैंग्वेज. उसी तरह से रोबोट कोई पार्ट उठा करके लाता है तो बार कोडिंग के थ्रू जो है आप उसको बता देते हैं कि हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, वो जाता है और उस बार कोड को रीड करके लेते आता है. दैट मीन्स कि उसमें एक्यूरेसी 100% आपको मिलती है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिसकी हैंडलिंग ह्यूमन के लिए सेफ नहीं है, वर्कर के लिए सेफ नहीं है, बट वो काम रोबोट कर सकता है. जैसे कोई केमिकल कंपोनेंट है, कोई केमिकल प्रोडक्ट है, या इवन कहीं नाला ही साफ करना है मान लीजिए, तो वहाँ ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल नहीं है, बट रोबोट्स आर कंफर्टेबल, ठीक है. उसी तरह से ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, जो प्रोडक्ट हमारा बन गया ऑटोमेटिकली जा करके पर्टिकुलर जगह पर स्टोर हो जाए और रिट्रीव हो जाए, वहाँ से आ भी जाए, ठीक है ना. उसी तरह से ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल सिस्टम, दैट मीन्स की एक पाथ डिफाइंड होता है, और पाथ डिफाइंड होने के बाद जो है उस पाथ पे आप उस व्हीकल को छोड़ देते हैं, तो पर्टिकुलर जैसे कन्वेयर सिस्टम है, तो जा करके पर्टिकुलर चीज़ों को वहाँ पे पहुँचा भी देगा या वहाँ से लेते भी आएगा, ठीक है ना. और उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS इसको बोलते हैं. देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स जैसे लाइक ERP, GIF, दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट मीन्स की कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है ना, बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन. और इसके जो टेक्नोलॉजी है वो दो टेक्नोलॉजी यहाँ पे है कि MRP, MRP2. MRP1 हमने आपको बताया कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, और ये मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग है. दैट मीन्स कि जो नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, और जो है वो है लाजवाब. अर्थात जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, यू हैव टू
यूटिलाइज इन बेस्ट मैनर, उसको कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। ये नहीं कि हमको रोते रहना है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं टाइप ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, तो उसमें डिजाइन एंड इंजीनियरिंग जो सबसे पहला था यहाँ पे हमने लिया है उसको। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सिमुलेशन टेक्निक्स, देयर आर सो मेनी सिमुलेशन टेक्निक, मॉडलिंग टेक्निक्स, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ द कैड फाइल। दैट मीन्स कि कैड एक तो कंप्यूटर बना रहा है, फिर उसको मशीन को रीड करना है अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स कंप्यूटर पे आप डिजाइन कर लिए, बट मशीन उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कैड फाइल्स। उसके बाद डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैड आउटपुट, इस कैड का आउटपुट कैसे आएगा, तो दैट इज द टेक्निक बाय विच वी कैन यूज द डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ग्रुप इन वेरियस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उसी तरह से इंस्पेक्शन एंड कम्युनिकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि पर्टिकुलर देखिए पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट बन जाता था तब उसका इंस्पेक्शन करते थे, आज ऐसा नहीं है। हर प्रोसेस के बाद इंस्पेक्शन टीम होती है या इंस्पेक्शन मशीन होता है, वो इंस्पेक्ट करके और वहीं का वहीं उस प्रोडक्ट को रोक लेता है, ना कि उसको फाइनल प्रोडक्ट बनने देता है। दैट मीन्स कि जो बाद वाला कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व रहता, वो कॉस्ट क्या हो गया हमारा, मिनिमाइज हो गया। दैट वी हैव टू मिनिमाइज। ओके। अब इसमें जो टूल्स एंड टेक्निक है दैट इज द ऑटोमेटेड vision based system used for inspection testing of input material and final product। उसी तरह से अदर ऑटोमेटेड सेंसर बेस्ड सिस्टम, या वेट मेजर कर लें, या जो भी इंस्पेक्शन का तरीका है। और कम्युनिकेशन का तरीका आजकल हर हाथ में स्मार्टफोन है, देयर मे बी MIS ऑन द स्मार्ट स्क्रीन एंड यू कैन यूज दैट थिंग्स। उसी तरह से इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, जैसे कहीं कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया तो हाउ विल यू कंट्रोल दैट एरर, ठीक ना। या कोई मशीन बंद हो गया और उसके सीरीज में चेन सिस्टम है मशीन का, तो उसको अगला मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ कंट्रोलिंग फैक्टर इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर दैट वी यूज वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम लाइक एस्काडा जिसको बोलते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम, और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं दैट आई हैव नॉट डिस्कस्ड हियर, बट व्हेन यू गो इन डेप्थ एनालिसिस दैट यू कैन सी देयर। इसके अलावा जो है आपका फंक्शनल ग्रुप, दैट इज दी फैब्रिकेशन, हमने बताया था, मशीन एंड असेंबली टेक्नोलॉजी। इसमें जो है आपका CNC मशीन है, और DNC दैट मीन्स की डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, या डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद मटेरियल्स वर्किंग लेजर टेक्निक्स, पिक एंड प्लेस रोबोट्स की एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे सामान उठाने के लिए यूज करते हैं। अदर रोबोट्स इंटरमीडिएट सिस्टम्स हैं। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। उसी तरह से ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन टेस्टिंग में जो है ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज करते हैं। FMS जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या टेक्नोलॉजी है, उसमें सेल्स में डिवाइड कर देते हैं हर मशीन को। दैट मीन्स की सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, similar kind of machine, similar kind of worker, similar kind of technology are grouped together, that is called group technology। उसी तरह से कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, ठीक है, देयर इज ए सॉफ्टवेयर अगेन लॉजिकल रिलेटेड, दैट मीन्स कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो दीज आर दी पार्ट विच वी हैव टू स्टडी इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दी particular functional group, these are the part of functional group but are used independently in the industry, that we have to make it notice कि ये जो आपने टेक्नोलॉजी देखा, ये कोई जरूरी नहीं कि इसके साथ, जैसे मान लीजिए कि FMS है, कोई जरूरी नहीं कि FMS के साथ सिम रहेगा तो ही काम करेगा, नहीं। दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाएं समरी पर। तो आज जो हमने पढ़ा
तो ये हमने पढ़ा कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है और फंक्शनल टेक्नोलॉजिकल ग्रुप और किन चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस्ड है और टाइप पढ़े। अब हम लोग जो है पार्ट 2 में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांस जो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट तो आपको मालूम है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी डिसीजन, ई मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ठीक ना, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, प्लांट इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, एफएमएस, एडॉप्शन ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की को एडॉप्ट कैसे करते हैं और इसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज है, दैट वी विल सी इन पार्ट 2 जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। तो कुल मिलाकर के यदि हम चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करें तो समराइजेशन में ये है कि जो है it is a specific interest to adopt the advanced manufacturing technology, and it involves quantity and quality, you know, quantity and quality attributes. Another AMT has definition, जो है मैन्युफैक्चरिंग की पूरी डिफिनीशन इसने चेंज कर रखी है। पहले जो हम लोग डिफाइन करते थे कि मैन, मशीन, मटेरियल, ये तो उसका पूरा डिफिनीशन चेंज है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड। विदाउट कंप्यूटर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन नॉट इमेजिन द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि ये इंटीग्रेशन है, किसका किसका इंटीग्रेशन है, कि ह्यूमन स्किल का इंटीग्रेशन है, मैकेनिकल सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेंसर का। दीज आर दी एंड सॉफ्ट टेक्निक्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क, इन सब चीज़ों का एक इंटीग्रेशन है। तो कुल मिलाकर के AMT हम लोगों ने आज देखा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा इसका एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसके बाद के साथ आपको thanks for watching this video and must go to the playlist to see video on manufacturing technology and related subject। जो भी आप जाएंगे सबके प्लेलिस्ट हैं जहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो हैं। यदि कोई वीडियो नहीं मिलता है तो यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू मेक इट एंड विल शेयर with you। And thanks for watching this video. Be healthy, happy and keep smiling.